एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट सम पढ़ेंगे। देखो क्या दिया है, एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस आर गिवन, फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं इसको। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो अगर ये लाइन है मेरी, बराबर, तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मतलब आप यहां से मापेंगे, यहां से, बराबर, राइट हैंड साइड की तरफ से, ठीक है। तो ये जो एंगल है ये आपको दिया हुआ है, ये लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, एक्स एक्सिस से इससे ये कितना एंगल बना रही है दिया है। दैट मींस हमने एक्सप्लेनेशन में पढ़ा, हमको थीटा दिया हुआ है और हमको पता है अगर मुझे ये लाइन की स्लोप ढूंढनी है और मुझे ये एंगल दिया हुआ है, तो स्लोप का क्या फॉर्मूला होता है, tan थीटा, थीटा के हिसाब से, एंगल के हिसाब से। तो मैं सॉल्व कर लेता हूं। एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, थीटा इज इक्वल टू, पहले में मुझे दिया है 45 डिग्री। अब देखो स्लोप ऑफ द लाइन का क्या फॉर्मूला है, स्लोप ऑफ द लाइन को मैं नाम दे देता हूं m इज इक्वल टू tan थीटा। तो मुझे स्लोप ऑफ द लाइन ढूंढना है, tan अपनी जगह पर, थीटा कितना दिया है 45 डिग्री, 45। अब tan 45 की वैल्यू क्या आती है, तो हम टेबल में जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है हमारे पास, उसके अंदर tan 45 की वैल्यू आएगी आपकी 1। तो आपको स्लोप ऑफ द लाइन मिल गई, तो स्लोप ऑफ द लाइन इज 1। आया समझ में, ठीक है। सेम तरीके से अगर मैं दूसरा एंगल लेता हूं, तो अब देखो वापस मुझे थीटा कितना डिग्री दिया है, 60 डिग्री दिया है। तो स्लोप ऑफ द लाइन का मुझे फॉर्मूला पता है, स्लोप ऑफ द लाइन इज इक्वल टू tan थीटा, स्लोप ऑफ द लाइन को मैंने नाम दे दिया m। तो tan थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री, तो यहां पर आ जाएगा tan 60। अब tan 60 की अगर मैं वैल्यू देखता हूं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में, तो tan 60 की वैल्यू आती है आपकी √3। क्या समझ में, तो स्लोप ऑफ द लाइन इज √3, ठीक है। उसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन भी दिया है मुझे, एंगल कितना दिया हुआ है 90 डिग्री, तो थीटा कितना दिया हुआ है 90 डिग्री। तो मैं लिख दूंगा एंगल मेड बाय द लाइन with the positive direction of x axis is equal to 90 डिग्री। स्लोप ऑफ द लाइन का क्या फॉर्मूला है मेरा, tan थीटा। तो tan थीटा की जगह पर क्या आएगा 90 डिग्री। अब tan 90 की वैल्यू अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखता हूं, तो मेरे पास है नहीं है, नॉट डिफाइन है, तो आप भी लिख देंगे नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। तो स्लोप ऑफ द लाइन इज नॉट डिफाइन। आया समझ में। तो यहां पर मैंने एक फॉर्मूले से पूरे तीनों सम सॉल्व किया, क्या था, स्लोप ऑफ द लाइन इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे, देखो क्या दिया है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। तो हमको पॉइंट्स दिए हैं और हमको पूछा है कि बताओ इन पॉइंट से लाइन पास हो रही है तो उसकी स्लोप कितनी है। तो हमने यहां पर इस तरीके से पढ़ा था कि अगर x1 y1 और x2 y2 दो पॉइंट है, तो इसकी स्लोप ढूंढने के लिए मेरे पास फॉर्मूला है ना, स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और मुझे इसकी स्लोप मिल जाएगी क्या। तो x1 y1 x2 y2 मुझे दिया हुआ है। यहाँ पर देखो पहला पॉइंट क्या है, a b, तो इसको मैं नाम दे देता हूं, लेट a 2,3 को नाम दिया x1 y1, b को नाम दिया 4,7 को x2 y2। अब यहां से मुझे क्या क्या मिल गया, देयरफॉर x1 मिल गया मुझे। x1 कितना है, देखो x1 ये हो जाएगा, x1 ये है आपका 2, y1 मिल गया आपको कितना है 3, x2 मिल गया आपका, तो x2 कितना आ जाएगा 4, और y2 कितना आ जाएगा आपका 7, बराबर। अब यहां से फॉर्मूला लिख लेता हूं मैं, स्लोप ऑफ लाइन, क्या नाम है लाइन का, AB पॉइंट है, तो AB इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब y2 की वैल्यू क्या है यहां पर देखते हैं, y2 की वैल्यू है 7, y1 की वैल्यू है 3, x2 की वैल्यू है 4 और x1 की वैल्यू है 2। तो 7 माइनस 3 4 होता है और 4 माइनस 2 2 होगा, तो 2 1 जा 2 2 जा, तो कितना आया स्लोप ऑफ द लाइन 2। तो मैं लिख देता हूं स्लोप ऑफ द लाइन AB इज 2, बराबर। अब सेम तरीके से जैसे ये आ गया मेरा, अब मैं सेकंड वाले पे चलता हूं। तो पॉइंट क्या दिया मुझे, P और Q। तो P को मैंने क्या नाम दे दिया, -3,1 को x1 y1, Q है मेरा 5,-2, तो उसको नाम दे दिया x2 y2। तो देयरफॉर इससे मुझे x1 मिल जाएगा, x1 क्या है -3,
y1 क्या है आपका 1, x2 क्या है आपका, यहां से मिलेगा आपको तो 5, और y2 क्या है आपका -2। वापस से स्लोप ऑफ लाइन PQ, यहां पर नाम क्या दिया है PQ, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 क्या है आपका -2 है, y1 क्या है 1, x2 क्या है 5 है, और x1 क्या है -3। तो सॉल्व करता हूं मैं, -2 -1 5, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा -2 -1 -3 हो गया, और 5 + 3 8 हो गया। तो आ गया मेरा स्लोप ऑफ द लाइन। तो स्लोप ऑफ लाइन PQ इज -3/8। आया समझ में आया। अब नेक्स्ट आगे चलता हूं, एक और भी दिया, देखो मेरे को थर्ड पॉइंट भी दिया, थर्ड वाला भी दिया है। तो क्या है, C और D पॉइंट दिया है। तो C को लेट C 5, -2 को मैंने नाम दे दिया x1 y1, और D 7, 3 को नाम दे दिया x2 y2। तो इससे मुझे क्या क्या मिल गया, देयरफॉर x1 मिल गया मुझे, x1 क्या है 5, y1 मिल गया मुझे, y1 क्या है मेरा -2, यहां पर x2 मिल गया मुझे 7, और y2 मिल गया मुझे 3। तो स्लोप ऑफ लाइन CD इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब y2 क्या है, देखो यहाँ पर 3 है, माइनस y1 क्या है -2, x2 क्या है आपका 7 माइनस y2, x1 क्या है 5। तो 3 माइनस माइनस प्लस हो जाए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 2 7 में से 5 गया तो 2 बचेगा, तो 3 + 2 5 हो गया, नीचे 2 आया। तो स्लोप ऑफ लाइन CD इज 5/2। आया समझ में, तीनों एक ही तरीके से किया करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, देखो सेकंड वाला क्या दिया है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट्स। तो हमें दो पॉइंट दिए हैं L और M, और हमको इसकी स्लोप ढूंढना है। इससे एक लाइन पास हो रही है, तो एक लाइन पास हो रही है, तो ये दो पॉइंट है x1 y1 x2 y2। तो ये दो पॉइंट है, इनसे लाइन पास हो रही है, तो उसकी स्लोप ढूंढ सकता हूँ क्या, नहीं, मेरे पास फॉर्मूला है स्लोप का, स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहां पर मेरे पास दो पॉइंट कौन से L और M, तो मैं उनको नाम दे देता हूं पहले। लेट L -2, -3 इज इक्वल टू x1 y1, M -6, -8 इज इक्वल टू x2 y2, बराबर। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर x1 y1 की वैल्यू ले लेता हूं, तो ये मेरा x1 हो गया, देयरफॉर x1 कितना हो गया -2, y1 कितना हो गया आपका -3, x2 कितना है आपका, x2 मिला -6, और y2 कितना मिला -8। तो स्लोप ऑफ लाइन, लाइन का क्या नाम है LM इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 देखो क्या है, यहां पर y2 देखता हूं तो -8 है, माइनस y1 कितना है -3, अपॉन x2 कितना है, x2 -6 है, अपॉन x1 कितना है -2। तो कैलकुलेशन सॉल्व करता हूं, देखो ये -8 अपनी जगह पर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है, -6 माइनस माइनस बराबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस हो जाएगा। तो -8 में से 3 गया तो -5 बचा, और -6 में से 2 गया तो -4 बचा, माइनस माइनस कैंसिल, तो आंसर कितना है आपका 5/4, बराबर। तो स्लोप ऑफ द लाइन LM इज 5/4। आया समझ में, ठीक है। तो सेम उसी तरीके से देखो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। हमको दो पॉइंट दिए हैं E और F, और ये लाइन बन रही है हमारी, तो हमको इसका स्लोप ढूंढना है। तो स्लोप के लिए हमारे पास फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो E को मैं नाम दे देता हूं पहले, लेट E -4, 2 इज इक्वल टू x1 y1, F को नाम दे देता हूं 6, 3 इज इक्वल टू x2 y2। तो अभी देखो यहां से मुझे क्या क्या मिल गया, x1 मिल गया -4, और y1 मिल गया -2, यहां पर x2 मिल गया 6, और y2 मिल गया 3। तो स्लोप ऑफ लाइन
ई एफ इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब देखो y2 कितना है यहाँ पर 3 माइनस y1 कितना है -2, x2 कितना है 6 माइनस x1 कितना है -4। तो 3 माइनस माइनस प्लस 6 माइनस माइनस प्लस 4, तो ये हो गया मेरा 5 अपॉन 10। कैंसिल करता हूँ, 5 1 जा 5 2 जा, कितना आंसर आया 1 अपॉन 2। तो स्लोप ऑफ लाइन EF इज इक्वल टू इज 1 अपॉन 2। अब सेम तरीके से बराबर एक और क्वेश्चन है मेरे पास T और S का, तो मैं T और S के लिए भी ऐसे ही सॉल्व कर लूंगा। T और S पॉइंट दिए मुझे, तो मुझे इस लाइन की स्लोप ढूंढना है। तो स्लोप के लिए मेरे पास फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो TS के लिए भी मैं लिख लेता हूं, लेट T 0, -3 इज इक्वल टू x1 y1 S 0, 4 इज इक्वल टू x2 y2। ये मैंने इनके कोऑर्डिनेट ले लिए। अब मुझे फॉर्मूला पता है स्लोप ऑफ लाइन TS, स्लोप ऑफ लाइन TS इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 कितना है, y2 है मेरा, अच्छा मैं यहाँ पर पॉइंट लिख लेता हूँ। देखो यहाँ पर x1 कितना आ जाएगा आपका 0, y1 कितना आ जाएगा -3, x2 कितना आ जाएगा आपका 0 और y2 कितना आ जाएगा आपका 4। तब मैं यहाँ पर y2 ले लेता हूँ, तो y2 कितना है मेरा 4, y1 कितना है, y1 देखता हूँ तो -3 अपॉन x2 कितना है यहाँ पर 0 और x1 भी कितना है 0। तो 4 माइनस माइनस प्लस 0 माइनस 0 0, तो 7 अपॉन 0। अब देखो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, अगर 1 अपॉन 0 होता है तो हम लिखते हैं नॉट डिफाइंड, तो 7 अपॉन 0 को भी क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड। तो स्लोप ऑफ लाइन TS इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि 7 अपॉन 0 की हमें वैल्यू नहीं पता। आया समझ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे, देखो क्या दिया है, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो हमें पूछा है बताओ कोलिनियर है या नहीं ये पॉइंट्स। पॉइंट क्या दिए हैं, A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए और पूछा ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है नहीं। तो देखो हम क्या करेंगे, इसमें स्लोप का कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे कि पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं। तो पहले 3 पॉइंट दिए ना, तो पहले मैं 2 पॉइंट की बात कर लेता हूँ, मैं A और B की बात कर लेता हूँ। सपोज ये मेरा एक पॉइंट है और ये मेरा एक पॉइंट है, तो A और B बराबर, और A और B को मैंने नाम दिया x1 y1 और इसको नाम दिया x2 y2। तो अब A और B मेरे पास है, तो मैंने x1 y1 नाम दिया, x2 y2 दिया। तो मैं क्या करूंगा, स्लोप के फॉर्मूले से AB की स्लोप ढूंढ लूंगा, बराबर। अब तीसरा पॉइंट क्या है, देखो C, तो मैं क्या करता हूं, सपोज मेरा तीसरा पॉइंट यहीं कहीं पे है, क्योंकि मुझे ये पूछा है कि ये ABC कोलिनियर है, मतलब एक लाइन में है कि नहीं। तो मैं तीसरा पॉइंट यहाँ पर C ले लेता हूँ और उसको नाम दे देता हूँ x3 y3। अब पहले मैंने AB की स्लोप ढूंढा था, अब मैं BC की स्लोप ढूंढूंगा। और अगर दोनों की स्लोप सेम आ रही है, AB और BC की स्लोप सेम आ रही है, तो मैं बोल दूंगा कि ये AB और BC जो है ये एक ही लाइन है, बराबर। थोड़ा सा इसमें एक कंसेप्ट और पढ़ेंगे कि जब दोनों की स्लोप इक्वल आती है तो दोनों लाइन क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। अच्छा, क्योंकि पैरेलल लाइन की स्लोप इक्वल होती है, तो ये AB और BC की स्लोप इक्वल आई तो हम बोलेंगे AB और BC पैरेलल हैं। लेकिन डायग्राम से देखते हैं तो AB और BC में B पॉइंट कोलिनियर कॉमन है कि नहीं, B पॉइंट कॉमन है, तो मैं बोल सकता हूं कि AB और BC की स्लोप इक्वल है, तो AB और BC एक ही लाइन है और पॉइंट B उनमें कॉमन है, तो देयरफॉर ABC क्या है, कोलिनियर है। आया समझ में। तो मुझे यहाँ पर तीनों पॉइंट से क्या करना है, पहले AB का स्लोप निकालना है, फिर BC का स्लोप निकालना है। अगर दोनों का स्लोप इक्वल आया तो मैं बोलूंगा दोनों लाइन पैरेलल है। फिर मैं डायग्राम में देखता हूं तो देखता हूं कि पैरेलल भी है और एक ही लाइन है और B में कॉमन पॉइंट है, तो देयरफॉर ABC आर कोलिनियर। अगर स्लोप इक्वल नहीं है तो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। आया समझ में। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ABC को मैंने नाम दे दिया है x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो पहले मैं स्लोप ले लेता हूं, किसकी, स्लोप ऑफ लाइन AB। तो देखो AB के लिए मुझे ये फॉर्मूला लेना पड़ेगा
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला है मेरा y2 माइनस y1 स्लोप का अपॉन x2 माइनस x1। y2 क्या है यहाँ पर, देखो यहाँ से देखते हैं y2 क्या है 1 माइनस y1 क्या है, तो y1 माइनस 1 है अपॉन x2 क्या है, तो x2 है मेरा 0 और x1 क्या है यहाँ पर माइनस 1। तो 1 माइनस माइनस प्लस अपॉन 0 माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 2 अपॉन 1, तो कितना आया 1। तो स्लोप ऑफ लाइन AB, स्लोप ऑफ लाइन AB इज इक्वल टू 1। इसको नंबर 1 दे देता हूं। अब सेम तरीके से ये मेरा AB की स्लोप आ गई। अब मुझे किसके लिए ढूंढना है, BC के लिए, बराबर। तो मैं लिखता हूं स्लोप ऑफ लाइन BC। अब BC के लिए देखो ये लेना पड़ेगा मुझे, बराबर। तो क्या लेना पड़ेगा, y3 माइनस y2, y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2। तो अब यहां से देखता हूं, देखो y3 ये है मेरा, तो 3 माइनस y2 क्या है 1 अपॉन x3 क्या है, यहां से देखता हूं x3 ये है, तो 1 और x2 क्या है 0, 1 माइनस 0, तो 3 माइनस 1 2, 1 माइनस 0 1, 2 अपॉन 1। तो स्लोप ऑफ लाइन BC इज इक्वल टू, तो 1 और 2 से मुझे दोनों की स्लोप इक्वल आ गई कि नहीं, तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन BC। तो स्लोप ऑफ लाइन AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन BC। तो स्लोप इक्वल आ गई, तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर लाइन AB इज पैरेलल टू लाइन BC। अब लाइन AB और लाइन BC क्या है, पैरेलल है। तो यहां पर देखता हूं तो B में कॉमन पॉइंट भी है ना, तो मैं आंसर लिखता हूं ऑल्सो पॉइंट B इज द कॉमन पॉइंट टू दीज लाइन्स, बराबर। तो ये B कॉमन पॉइंट है, तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर both the lines are same, therefore line same ही है ये, तो therefore points A, B and C are collinear points, आया समझ में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या दिया हमें, DEF कोलिनियर है या नहीं पूछा है। तो हमें क्या पता है कि DEF कोलिनियर कब होंगे, तो हम DE की स्लोप निकालेंगे, EF की स्लोप निकालेंगे और बोलेंगे कि DE और EF की स्लोप इक्वल है, तो ये लाइन पैरेलल है और E में कॉमन पॉइंट है, तो मैं बोल सकता हूं DEF क्या है, कोलिनियर है। तो मैं सॉल्व करता हूं, यहां पर पहले पॉइंट ले लेता हूं, लेट D -2, -3 को x1 y1 ले लिया, E 1, 0 को x2 y2 ले लिया, F 2, 1 को x3 y3 ले लिया। तो पहले मैं क्या कर लेता हूं, पहले DE की स्लोप निकालता हूं। तो DE, स्लोप ऑफ लाइन DE इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 क्या है 0, y1 क्या है -3 अपॉन x2 क्या है, तो 1 माइनस 2, तो 0 माइनस माइनस प्लस 3, 1 माइनस माइनस प्लस, तो 3 अपॉन 3 कैंसिल होकर 1 आ गया। तो स्लोप ऑफ लाइन DE इज इक्वल टू 1, बराबर। D की स्लोप 1 मिल गई मुझे। अब D के बाद में किस पे आता हूं, EF पे। तो स्लोप ऑफ लाइन EF इज इक्वल टू, आप देखो क्या होगा, y3 माइनस y2 और x3 माइनस x2। अब y3 क्या है यहां पर, y3 देखता हूं तो 1 माइनस 0, y2 क्या है 0, x3 माइनस x2 2 माइनस 1।
तो 1 माइनस 0 1 होता है, 2 माइनस 1 1, 1 अपॉन 1 क्या आया 1। तो स्लोप ऑफ लाइन EF इज इक्वल टू 1। तो मैं बोल सकता हूं दोनों की स्लोप इक्वल आ गई, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन DE is equal to slope of line EF. Therefore line DE is parallel to line EF. Parallel आ गई। Also point E is common point to both these lines. Therefore both lines are same. Therefore point क्या नाम था आपका D, E and F are collinear points. आया समझ में? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे, देखो क्या दिया है। LMN पॉइंट्स दिए हमको, पूछा है ये कोलिनियर है या नहीं। तो हमारा कंसेप्ट क्या है, मैं तीनों पॉइंट ले लेता हूं LMN और क्या करूंगा, पहले LM की स्लोप ढूंढूंगा, फिर MN की स्लोप ढूंढूंगा। अगर दोनों की स्लोप इक्वल आती है तो मैं बोलूंगा ये दोनों पैरेलल लाइन है और M इनके बीच में कॉमन पॉइंट है, तो ये पॉइंट कोलिनियर आ जाएंगे। और अगर स्लोप इक्वल नहीं आती तो ये कोलिनियर नहीं है। तो पहले मैं स्लोप ढूंढ लेता हूं। तो LMN के कोऑर्डिनेट्स ले लिए मैंने, x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो LM का क्या हो जाएगा, पहले स्लोप का फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब y2 क्या है, देखो यहाँ पर y2 है आपका 3 माइनस y1 क्या है 5 अपॉन x2 क्या है 3, x1 क्या है 2। तो 3 माइनस 5 माइनस 2 और 3 माइनस 2 1 बचा। तो -2 स्लोप आई, -2 अपॉन 1। तो स्लोप ऑफ लाइन MN कितना है -2। सेम तरीके से स्लोप ऑफ लाइन MN, यहाँ पर है LM, यहाँ पर है LM, यहाँ पर है MN। तो अब MN की स्लोप के लिए क्या फॉर्मूला होगा, y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2। तो y3 क्या है आपका 1 माइनस y2 क्या है 3, x3 क्या है 5 माइनस 3। तो ये कितना आ गया -2 अपॉन 5 माइनस 3। तो 5 माइनस 3 कितना होता है आपका 2। तो यहां पर -2 अपॉन 2 कैंसिल करूंगा तो 1 बचेगा। तो स्लोप ऑफ लाइन MN कितना आया -1। अब देखो यहां पर कितनी थी स्लोप -2 और यहां पर कितना है -1। तो स्लोप इक्वल है क्या, तो मैं लिखूंगा स्लोप ऑफ लाइन LM is not equal to slope of line MN। तो जब स्लोप इक्वल नहीं है तो पॉइंट LM and N are not collinear points, आया समझ में? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिफ्थ वाला। देखो क्या दिया है हमको, पॉइंट R, S और T दिया है और पूछा है बताओ ये कोलिनियर है या नहीं। तो हम लोग वापस पहले की तरह ऐसे ही ले लेते हैं। ये पॉइंट R है, S है और T है। तो मैं क्या करता हूं, पहले RS की स्लोप ढूंढूंगा और फिर मैं ST की स्लोप ढूंढूंगा। अगर दोनों की स्लोप इक्वल आ गई तो मैं बोल दूंगा कि ये और ये पैरेलल लाइन है और S कॉमन पॉइंट है, दैट मींस ये एक ही लाइन है। तो पॉइंट RST क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। आया समझ में, पहले की तरह कांसेप्ट। तो पहले मैं लिख लेता हूं, R के कोऑर्डिनेट्स मैंने x1 y1 ले लिए, S के x2 y2 ले लिए और T के x3 y3 ले लिए। तो स्लोप ऑफ लाइन RS क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन RS इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं तो y2 की वैल्यू कितनी है, देखो 2 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है -4, x2 की वैल्यू कितनी है, तो x2 की वैल्यू है -2 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 1। तो कैलकुलेशन करता हूं, 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 और -1 माइनस -2 माइनस 1 -3 हो जाएगा। तो 2 + 4 6 हो गया और -3, 3 1 जा 3, 3 2 जा, तो कितना मिला आपको -2। तो मुझे स्लोप ऑफ लाइन RS आ गया कितना, -2। अब मैं RS की स्लोप तो आ गई, अब मैं किसकी स्लोप ढूंढता हूँ, ST की। तो ST के लिए मुझे क्या फॉर्मूला लेना पड़ेगा, y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2। अब y3 कितना है, देखो यहाँ पर 4 है और y2 कितना है 2, तो 4 माइनस 2 अपॉन x3 कितना है -3 और x2 कितना है -2। तो यहां पर मैं सॉल्व करता हूं, 4 माइनस 2 2 होता है, -3 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 2,
तो 2 अपॉन -3 में से 2 जाएगा तो -1 बचेगा, 2 अपॉन -1 -2। तो स्लोप ऑफ लाइन एस टी कितना आया? -2। तो देखो यहाँ पर RS की भी कितनी आई? -2। ST की भी कितनी आई? -2। तो स्लोप ऑफ लाइन RS इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन ST, बराबर। तो दोनों की स्लोप इक्वल आ गई तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर लाइन RS इज पैरेलल टू लाइन ST। ऑल्सो पॉइंट, कौन सा पॉइंट कॉमन है? S इज द कॉमन पॉइंट टू बोथ दीज लाइन, देयरफॉर बोथ द लाइन आर सेम, देयरफॉर पॉइंट RS and T आर कोलिनियर पॉइंट्स। आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो क्या दिया है हमें, पॉइंट दिए हैं A K N और पूछा है बताओ ये कोलिनियर है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, A K N के पहले A K की स्लोप ढूंढेंगे, फिर K N की स्लोप ढूंढेंगे, और अगर दोनों की स्लोप इक्वल आ गई तो मैं बोलूंगा A K और K N पैरेलल लाइन है और K उनमें कॉमन पॉइंट है, तो A K N क्या आ जाएंगे? कोलिनियर आ जाएंगे। तो पहले मुझे क्या ढूंढना है? स्लोप ढूंढना है। इसके लिए मैं ले लेता हूं A पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x1 y1, K को x2 y2 और N को x3 y3। तो पहले स्लोप ऑफ लाइन AK, तो क्या फॉर्मूला आएगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब y2 कितना है? देखो यहाँ पर y2 है 5/2 माइनस y1 कितना है? 4 अपॉन x2 कितना है आपका? x2 -2 और x1 कितना है? -4। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, इसको सॉल्व करता हूं। देखो यहां पर क्या 1 ले लेता हूं, नीचे कुछ नहीं, तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर करेंगे। देखो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 1 जा 5 और ये 4 2 जा 8 और ये नीचे आपस में भी मल्टीप्लाई होगा, 2 1 जा 2 अपॉन ये -2 अपनी जगह पर, माइनस माइनस प्लस, बराबर। तो यहां पर मैं आगे कैलकुलेशन करता हूं तो क्या हो जाएगा? देखो 5 में से 8 जाएगा तो -3 बचेगा अपॉन 2 और ये अपॉन पूरा इज इक्वल टू -2 प्लस 4 तो 2 बचेगा। अब इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कैसे करता हूं, देखो कैलकुलेशन यहां पर करते हैं हम लोग, ठीक है। यहां पर कैलकुलेशन तो आया क्या आपका? -3/2, ये वाला अपॉन मतलब डिवाइड होता है, डिवाइड बाई 2, नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लेता हूं, तो -3/2 डिवाइड जब मल्टीप्लाई में बदलेगा तो ये 1 ऊपर चले जाता है और ये 2 नीचे आ जाएगा। आया समझ में? तो यहां पर क्या हो जाएगा? -3 मल्टीप्लाई बाई 1 -3 और 2 2 जा 4। तो मेरा आंसर कितना आया? -3/4। तो यहां पर मैं क्या लिखता हूं? स्लोप ऑफ लाइन क्या है? लाइन का नाम AK इज इक्वल टू -3/4, बराबर। AK की स्लोप आ गई। अब मैं चलता हूं KN के पास, तो KN के लिए मुझे K और N चाहिए रहेगा, तो स्लोप ऑफ लाइन KN, तो KN के लिए ये वाला लूंगा y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2। अब देखो y3 क्या है आपका? -2 माइनस y2 क्या है? 5/2 अपॉन x3 क्या है हमारा? 4 माइनस x2 क्या है? -2। तो यहां पर नीचे 2 के कुछ नहीं है तो 1 ले लेता हूं, वापस इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 2 2 जा -4, 5 1 जा 5 अपॉन 2 1 जा 2 अपॉन 4 माइनस माइनस प्लस, बराबर। ये कैलकुलेशन में थोड़ा सा इधर कर लेता हूं तो क्या आ जाएगा? देखो आगे -4 -5 -9 अपॉन 2 और यहां पर 4 + 2 कितना हो जाएगा? 6। तो -9 अपॉन 2, अपॉन मतलब डिवाइड होता है, अपॉन मतलब डिवाइड, तो 6/1, तो -9 अपॉन 2, ये डिवाइड मल्टीप्लाई में बदलेगा तो ये 1 ऊपर चले जाएगा और 6 नीचे आ जाएगा। अब कैलकुलेशन करते, देखो 3 के टेबल में जाएगा, 3 3 जा 3 2 जा, अब ये -3 मल्टीप्लाई बाय 1 तो -3 बचा और 2 2 जा 4 हो गया, बराबर। तो ये मुझे स्लोप मिल गया, किसका स्लोप मिल गया? Kn का, कितना? -3/4। तो स्लोप ऑफ लाइन Kn इज इक्वल टू -3/4। ये कैलकुलेशन यहां से कर रहे हैं हम लोग, ठीक है।
तो अब देखता हूं यहां पर इसकी भी -3/4 मिली थी स्लोप, इसकी भी -3/4 मिली है, तो देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन AK इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन KN। तो लाइन AK इज पैरेलल टू लाइन KN, देयरफॉर पॉइंट K is the common point to both these lines, therefore both the lines are same, therefore point A, K and N are collinear points। आया समझ में? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे, देखो क्या दिया है आपका। If A, B, C are the vertices of a triangle, then find the slope of each side। तो देखो हम लोगों को ट्राइंगल के वर्टेक्स दिए हैं A, B और C, इनके कोऑर्डिनेट्स दिए, हमें इनकी स्लोप ढूंढना है। तो यहाँ पर A, B, C वर्टेक्स है ना, तो मैं इनके कोऑर्डिनेट्स को नाम ले लेता हूँ, x1, y1, इसको नाम ले लेता हूँ x2, y2 और इसको x3, y3। तो अब देखो स्लोप आ जाएगी कि नहीं, मेरे पास स्लोप का फॉर्मूला है बरोबर, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो इसकी स्लोप आ जाएगी। सेम तरीके से इसकी स्लोप आ जाएगी और इसकी भी स्लोप आ जाएगी। तो कोऑर्डिनेट है तो मेरे पास स्लोप आ जाएगी। तो मेरा सॉल्यूशन कहां से चालू होता है, आपको यहाँ पर डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ये डायग्राम तो खाली हम लोग समझने के लिए करें। तो लेट A, B, C इनको कोऑर्डिनेट दे दिया x1, y1, x2, y2, x3, y3। तो स्लोप ऑफ लाइन AB देखता हूं, देखो AB है तो AB के अंदर कौन कौन से कोऑर्डिनेट है, x1, y1, x2, y2। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब यहां पर y2, तो y2 का कोऑर्डिनेट क्या है 4 और y1 का कोऑर्डिनेट क्या है -1, तो 4 माइनस -1। x2 का कोऑर्डिनेट क्या है यहां पर 0 -1 का, x1 का कोऑर्डिनेट क्या है 1, तो ये हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस अपॉन 0 -1 -1, 5 अपॉन -1, तो आंसर कितना आया -5। तो ये मुझे मिल गया स्लोप ऑफ लाइन AB। अब मैं आ जाता हूं BC के ऊपर, तो ये AB तो मिल गया मुझे, AB मिल गया मुझे। अब BC चाहिए, तो BC के लिए देखो दो कौन से पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। तो ये y3 माइनस y2, तो y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2, x3 माइनस x2। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं, देखो y3 कितना है 3 और y2 कितना है 4, 3 माइनस 4, x3 कितना है -5 और x2 कितना है 0, -5, -0। तो -3 माइनस 4 -1 होता है, -5 -0 तो -5, माइनस माइनस हट गया तो 1/5। तो स्लोप ऑफ लाइन BC कितना है आपका, स्लोप ऑफ लाइन BC 1/5। अब तीसरे पे चलता हूं AC पे, तो AC के लिए मेरा क्या फॉर्मूला बनेगा, देखो A और C ये पॉइंट है, कोऑर्डिनेट क्या है x3 y3 x1 y1, तो y3 माइनस y1, y3 माइनस y1 अपॉन x3 माइनस x1। तो y3 की वैल्यू ले लेता हूं यहां पर, तो y3 की वैल्यू क्या है देखो 3 माइनस y1 क्या है -1 अपॉन x3 क्या है आपका -5 माइनस x1 क्या है 1, तो यहाँ पर 3 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन -5 -1 -6, तो कितना हो जाएगा 3 + 1 4 अपॉन -6 कैंसिल करता हूँ, 2 2 जा 2 3 जा, तो -2/3। तो स्लोप ऑफ लाइन AC इज इक्वल टू -2/3। तो तीनों लाइन की स्लोप आ गई मेरे पास, लेकिन मुझे उसने क्या बोला है, क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ ईच साइड। तो स्लोप ऑफ साइड AB इज इक्वल टू -5, स्लोप ऑफ साइड BC इज इक्वल टू 1/5 और स्लोप ऑफ साइड AC इज इक्वल टू -2/3। आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, देखो क्या दिया है, show that ABCD are the vertices of parallelogram। तो ABCD जो है आपको यहाँ पर वर्टेक्स दिए हैं और बोला है बताओ कि ये ABCD पैरेललोग्राम। तो कैसे प्रूव करेंगे हम लोग पैरेललोग्राम, पहले इसको देखो, हम क्या करेंगे AB की स्लोप ढूंढेंगे, क्योंकि मेरे पास A और B दोनों के ही कोऑर्डिनेट्स हैं, तो मैं AB की स्लोप ढूंढूंगा और CD की स्लोप ढूंढूंगा। तो
तो अगर दोनों की स्लोप इक्वल आई तो हमें पता है अगर स्लोप इक्वल है तो लाइन पैरेलल है, तो ये और ये पैरेलल हो गए। सेम तरीके से मैं AD की स्लोप ढूंढूंगा और BC की स्लोप ढूंढूंगा। अगर दोनों की स्लोप इक्वल आ गई मतलब ये और ये भी क्या हो गए, पैरेलल हो गए। तो इफ बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल देन द क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। अगर अपोजिट साइड दोनों पैरेलल है तो मैं बोल सकता हूं ये क्या है, पैरेललोग्राम। आया समझ में? तो मुझे करना क्या है, मुझे स्लोप ढूंढनी है AB और CD की। तो मैं पहले क्या करता हूं, चारों साइड की स्लोप ढूंढ लेता हूं। तो पहले देखो मैंने इनको कोऑर्डिनेट्स को नाम दे दिया, A को नाम दे दिया x1 y1, सॉरी पॉइंट को नाम दे दिया, A को नाम दे दिया x1 y1, B को नाम दे दिया x2 y2, C को नाम दे दिया x3 y3 और D को नाम दे दिया x4 y4। तो यहाँ पर ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, x3 y3 और ये हो गया x4 y4। अब हम लोग क्या करते हैं, स्लोप का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और इसकी स्लोप ढूंढते हैं पहले AB की। तो स्लोप ऑफ लाइन AB के लिए क्या फॉर्मूला होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आप पूरा लिखना, एक ही लाइन में लिखना, ठीक है। अब यहाँ पर y2 की वैल्यू देखता हूं मैं, तो y2 की वैल्यू क्या है 2 और y1 की वैल्यू क्या है -7। तो 2 माइनस -7 अपॉन x2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर x2 की वैल्यू है -1 माइनस x1 की वैल्यू क्या है -4। तो 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 -1 माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 7 9 हो जाएगा और 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 1 जा 3 3 जा, बराबर। तो स्लोप ऑफ लाइन क्या है, AB इज इक्वल टू 3, ये आपको नंबर 1 दिया, बराबर। अब AB आ गई, अब चलता हूं मैं BC की तरफ। तो BC के लिए मेरा क्या फॉर्मूला होना चाहिए, y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2। तो y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2। अब देखो यहाँ पर y3 की वैल्यू क्या है 5 और y2 की वैल्यू क्या है 2। तो 5 माइनस 3, सॉरी 5 माइनस 2 अपॉन x3 की वैल्यू क्या है 8 और x2 की वैल्यू क्या है -1। तो 8 माइनस 1। तो देखो 5 में से 2 गया तो 3 बचा, 8 माइनस माइनस प्लस, तो 3 अपॉन 9, 8 + 1 9 हो गया। तो 3 1 जा 3 3 जा 1 अपॉन 3, बराबर। तो मैं लिख लेता हूं स्लोप ऑफ लाइन क्या था आपका, BC इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। इसको मैं नंबर दे देता हूं 2, बराबर। अब ये इसकी स्लोप आ गई, इसकी स्लोप आ गई। अब चलता हूं इस पे CD पे। तो CD पे क्या फॉर्मूला बनेगा, यहाँ पर y4 है, यहाँ पर y3 है, तो y4 माइनस y3 x4 अपॉन माइनस x3। तो y4 माइनस y3 अपॉन x4 माइनस x3। तो y4 क्या है देखो आपका -4 है और y3 क्या है 5। तो -4 माइनस, बराबर, यहाँ पर -4 है और ये क्या है y3 5 है। x4 क्या है हमारा, x4 5 है, माइनस x3 क्या है 8 है। तो यहाँ पर -4 -5 और 5 में से -8 गया तो -3 बचेगा, माइनस माइनस प्लस तो -9 हो गया अपॉन -3, माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3 3 जा, तो 3 आया। तो स्लोप ऑफ लाइन CD, स्लोप ऑफ लाइन CD कितना है आपकी 3। इसको मैं नंबर दे देता हूं 3, बराबर। अब आगे चलता हूं, तो ये हो गया मेरा। अब इसकी स्लोप, तो यहां पर आता हूं, तो यहां से चलता हूं y1 माइनस, यहां से चल रहा ना, तो y1 माइनस y4, y1 माइनस y4 और x1 माइनस x4, x1 माइनस x4। तो यहां पर देखो y1 क्या दिया है आपका -7 माइनस y4 क्या दिया है आपका -4 अपॉन x1 क्या दिया है आपका -4 माइनस x4 क्या दिया है 5। तो -7 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4 अपॉन -4 -5 -9 हो गया। तो -7 में से 4 गया तो -3 बचा
अपॉन माइनस 9, माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3 3 जा, तो कितना आया 1/3। तो स्लोप ऑफ लाइन AD इज इक्वल टू 1/3। ये मेरा आ गया नंबर 4, बराबर। अब देखो 1 2 3 4 में देखता हूं, अगर मैं AB को देखता हूं तो AB की स्लोप CD से इक्वल होना चाहिए, तो ये मेरा AB है और ये CD है, दोनों की स्लोप इक्वल है क्या नहीं? तो अब मैं यहां पर स्टेटमेंट लिखता हूं, स्लोप ऑफ लाइन AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन CD। कहां से आया आपको? फ्रॉम 1 and 3। Therefore लाइन AB, जब स्लोप इक्वल है तो लाइन पैरेलल है, तो लाइन AB इज पैरेलल टू लाइन CD, बराबर। अब सेम उसी तरीके से ये और ये तो पैरेलल मिल गए। अब BC और AD की देखता हूं, तो BC की 1/3 है, AD की भी 1/3 है, तो आप लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन BC इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन AD। ये आपको कहां से मिला? फ्रॉम 2 and 4। तो जब स्लोप इक्वल है तो आप बोलोगे देयरफॉर लाइन पैरेलल है, तो लाइन BC इज पैरेलल टू लाइन BC इज पैरेलल टू लाइन AD, बराबर। अब देखो यहां पर AB CD से पैरेलल है और BC AD से पैरेलल है, तो मैं बोल सकता हूं क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या है? पैरेललोग्राम है। तो देयरफॉर यहां पर लिखते हैं क्वाड्रिलेटरल ABCD is a parallelogram। ठीक है, यहां पर आप रीजन लिख सकते हैं, quadrilateral is a parallelogram, a quadrilateral is a parallelogram if both pair of opposite sides, if both pair of opposite sides are parallel, बराबर। तो यहां पर हमने पैरेलल बता दी दोनों अपोजिट साइड को, तो ABCD पैरेललोग्राम हो गया। तो हमें क्या चाहिए? ABCD आर द वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम, तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर पॉइंट्स A में क्या है? -4, 7, B में क्या है आपका? -1, 2, C के अंदर क्या है? 8, 5 एंड D क्या है मेरा? 5, -4 आर द वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। आया समझ में? ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे, क्या दिया है? फाइंड K इफ R 1, -1, S2, K एंड द स्लोप ऑफ लाइन RS इज -2। तो देखो यहां पर हम लोगों को 2 पॉइंट दिए हैं R और S, और इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं 1, -1 और यहाँ पर 2, K, और इसकी स्लोप दी है मुझे, कितनी दी है? -2। तो मैं क्या करूंगा? स्लोप का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा और स्लोप के फॉर्मूले से मुझे K मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले R के कोऑर्डिनेट ले लिए मैंने x1, y1, S के ले लिए x2, y2। तो स्लोप ऑफ लाइन RS इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1। y2 कितना है हमारा? देखो K है, माइनस y1 कितना है? -1। x2 कितना है? -2 और x1 कितना है? 1। तो K माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस अपॉन -2 -1 तो -3 हो गया। तो अब इसको मैं सॉल्व नहीं कर सकता, तो स्लोप ऑफ लाइन RS क्या मिली मुझे? K + 1 अपॉन -3, ठीक है। अब स्लोप ऑफ लाइन RS मुझे दी है -2, तो ये भी स्लोप है, ये भी स्लोप है। इसको मैं नंबर दे देता हूं 1 और इसको नंबर दे देंगे 2। तो फ्रॉम 1 and 2 देखो ये स्लोप है RS की, ये भी स्लोप है RS की, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। K + 1 अपॉन -3 इज इक्वल टू -2। ये -3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो K + 1 -2 मल्टीप्लाई बाय -3, K + 1 इज इक्वल टू 3 2 6, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब आपको K की वैल्यू चाहिए, तो ये 1 इधर चले जाएगा, तो 6 - 1, तो K इज इक्वल टू 5। तो K की वैल्यू कितनी आई आपकी? 5। आया समझ में? ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे। देखो क्या दिया है, फाइंड के इफ बी एंड सी, बी और सी के कोऑर्डिनेट दिए हैं और स्लोप ऑफ लाइन दिया है 7। तो देखो बी और सी मेरे पास दो पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट दिए k, -5 और c का कोऑर्डिनेट दिया है 1, 2 और ये जो BC है इसकी स्लोप दी है मुझे 7। तो k आ जाएगा कि नहीं स्लोप के फॉर्मूले से, इससे पहले भी हमने ऐसे क्वेश्चन किए। तो b का कोऑर्डिनेट ले लेता हूं मैं x1 y1, c का x2 y2। तो स्लोप ऑफ लाइन BC इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x2। y2 कितना है 2, y1 कितना है -5, x2 कितना है, यहाँ पर x2 1 है और x1 क्या है k। तो 2 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस के, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 प्लस 5 7, 1 माइनस के। ये क्या आ गई आपकी स्लोप ऑफ लाइन BC, स्लोप ऑफ लाइन BC। इसको नंबर दे देता हूं, लेकिन आपको स्लोप दी है ना, स्लोप ऑफ लाइन BC कितना है 7 दिया है मुझे गिवन, और यहां पर इसको नंबर दे देता हूं 2। तो दोनों स्लोप हैं, तो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 ये भी स्लोप है, ये भी स्लोप है BC की। तो 7 अपॉन 1 माइनस के इज इक्वल टू 7 आया। अब मैं यहां पर सॉल्व कर लेता हूं, तो 7 इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस की। तो यहां पर देखो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, उसको मल्टीप्लाई कर कर अंदर। तो 7 1 जा 7 माइनस 7 इंटू के 7k बराबर। अब ये 7k को ये तरफ लेकर आता हूं तो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस से प्लस हो गया, इधर आपका 7 बचा हुआ है और ये 7 इधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो 7k इज इक्वल टू 7 माइनस 7 0 हो गया। आपको k चाहिए तो k इज इक्वल टू, ये 7 नीचे चले जाएगा तो 0 अपॉन 7 क्या होता है 0। तो k की वैल्यू कितनी है आपकी 0। आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे। देखो क्या दिया है, फाइंड के इफ PQ पैरेलल टू RS एंड PQ के कोऑर्डिनेट दिए हैं और RS के भी कोऑर्डिनेट। तो पहले थोड़ा सा सम समझ लेते हैं हम लोग। तो PQ, ये PQ एक लाइन है बराबर, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए मुझे, इसके कोऑर्डिनेट है 2, 4 और Q के कोऑर्डिनेट है 3, 6। PQ RS से पैरेलल है, तो RS से पैरेलल है तो ये RS हो गया मेरा। RS के कोऑर्डिनेट है 3, 1 और S के कोऑर्डिनेट है 5, k। अब देखो मुझे दिया क्या है कि PQ RS से पैरेलल है, तो जब पैरेलल है तो दोनों की स्लोप इक्वल है, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है तो स्लोप इक्वल है। तो मैं क्या करूंगा, पहले PQ की स्लोप ढूंढूंगा, फिर RS की स्लोप ढूंढूंगा, दोनों की स्लोप को इक्वल बताऊंगा और सॉल्व करेंगे तो आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। आया समझ में। तो यहां पर पहले मैं p के कोऑर्डिनेट ले लेता हूं, तो 2, 4 है तो उसको x1 y1 ले लिया, q के कोऑर्डिनेट को x2 y2 ले लिया, r के कोऑर्डिनेट को x3 y3 और s के कोऑर्डिनेट को x4 y4। तो अगर मैं pq की स्लोप ढूंढता हूं पहले, तो pq की स्लोप के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब यहां पर y2 क्या है देखो 6 माइनस y1 4 है और x2 क्या है 3 और x1 क्या है 2, तो 3 माइनस 2। तो 6 माइनस 4 2, 3 माइनस 2 1, 2 अपॉन 1 2। तो स्लोप ऑफ लाइन PQ कितना है आपका 2। सेम तरीके से मैं स्लोप ऑफ लाइन RS ढूंढ लेता हूं। तो RS के लिए ये फॉर्मूला बनेगा y4 माइनस y3 अपॉन x4 माइनस x3। तो y4 क्या है आपका k माइनस y1 क्या है, y3 क्या है 1, x4 5 है और x3 क्या है 3। तो k माइनस 1, 5 माइनस 3 2 होता है। तो ये मिल गई आपकी स्लोप। अब मैं क्या करता हूं, देखो यहां पर दोनों की स्लोप मिल गई है मुझे, लेकिन मुझे गिवन में क्या दिया है कि PQ और RS पैरेलल है। तो लिखता हूं लाइन PQ इज पैरेलल टू लाइन RS, ये गिवन है। तो देयरफॉर दोनों की स्लोप भी इक्वल आ गई।
therefore slope of line PQ is parallel to slope of line RS. लाइन पैरेलल है तो स्लोप इक्वल है, therefore PQ की स्लोप कितनी है 2, बराबर, सॉरी, स्लोप ऑफ लाइन PQ इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन PQ इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन RS. PQ की स्लोप कितनी है 2 इज इक्वल टू, इसको नंबर दे देंगे 1 और इसको नंबर दे देंगे 2. स्लोप ऑफ लाइन RS कितनी है k -1/2. कहां से आया, फ्रॉम 1 and 2. तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 2 इधर, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 k -1, तो 4 k -1. अब ये -1 इधर आ जाएगा तो 4 + 1 हो जाएगा माइनस का, इज इक्वल टू k. तो k इज इक्वल टू 4 + 1 कितना हो गया 5. आया समझ में. तो k की वैल्यू कितनी आई आपकी